अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। बहुत सारे लोग अभी भी यही सवाल करते हैं कि सर ये अमेज़न प्राइवेट लेबल होता क्या है। सबके लिए मैं आंसर नहीं कर सकता कमेंट सेक्शन में आके, तो मैंने कहा इस पे भाई एक और वीडियो बना देता हूँ। कोशिश करता हूँ मज़ीद आसान अल्फाज में आपको बता दूँ ताकि आपके जहन में जो भी सवालात हों वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो लोग ये पूछते हैं कि सर पहली बात तो हमें ये बताएं क्या अमेज़न पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। तो इसका जवाब है जी हाँ, पाकिस्तान से बिल्कुल ऑपरेट हो रहा है और यहाँ से अकाउंट भी बन रहे हैं, सारा कुछ है। पिछले दिनों ओटीपी का कुछ इशू आया था लेकिन अब वो भी रिजॉल्व हो चुका हुआ है। सेकंड चीज़, लोग पूछते हैं कि सर ये अमेज़न है क्या? हमने भी अमेज़न पे प्रोडक्ट बेचनी है, तो थोड़ा-सा मैं अमेज़न का तारुफ करवा देता हूँ। अमेज़न एक शॉपिंग मॉल है, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, जहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स ने अपनी दुकान खोली हुई है, अपना डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है। कस्टमर जाते हैं ऑनलाइन, प्रोडक्ट पसंद करते हैं, खरीदते हैं और इस तरह ये कारोबार चलता है। अब आपने भी अगर अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो आपका भी पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको दुकान खोलनी है। कहाँ पर? इस शॉपिंग मॉल में। जिस तरह शॉपिंग मॉल हमारे पास फिजिकली हर शहर के अंदर मौजूद है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बिल्कुल उसी तरह ये भी एक शॉपिंग मॉल है, लेकिन ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऑनलाइन वर्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, इस शॉपिंग मॉल को यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ऑडियंस, एक ट्रैफिक बनी हुई है लोगों के आने जाने की। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मॉल में अगर कोई शख्स अपनी शॉप खोलता है तो उसको अपनी मार्केटिंग पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो लोग आ रहे हैं वो खरीदने की नीयत से आ रहे हैं, खरीदारी के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम ऑनलाइन अमेज़न का सहारा इसलिए लेते हैं कि अमेज़न का जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी जो वेबसाइट है, उसका जो ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ पर ऑलरेडी बायर्स मौजूद हैं, उनके प्राइम मेंबर्स मौजूद हैं, जिनको अमेज़न फैसिलिटेट करता है। तो वहीं पर अगर हम अपनी दुकान खोल लें और अपनी प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज़ करें या अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, तो चांसेज़ हैं कि हमें भी वहाँ से बिज़नेस मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो स्टार्ट लेते हैं दुकान खोलने से, लेकिन मैं लोगों को और अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताता हूँ, भाई दुकान खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो तो मैक्सिमम 10 मिनट में खुल जाती है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो 2-3 दिन लग जाते हैं वेरिफिकेशन वगैरह में, ठीक है? तो इसलिए परेशान नहीं होना, दुकान खोलना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। एक्चुअली जब पाकिस्तान में अमेज़न आया, तो हर बंदे की ये कोशिश थी कि मैं अपना अमेज़न का अकाउंट साइन अप कर लूँ, जो कि एक बहुत गलत अप्रोच थी। मैं उस टाइम भी वीडियोज़ बना के सबको कह रहा था कि भाई अभी आप अमेज़न का अकाउंट ना बनाओ, ना बनाओ, ना बनाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं अमेज़न काम कैसे करता है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग समझते हैं कि ये मजाक है। अमेज़न पे काम करना एक आर्ट है, एक हुनर है जिसको सीखना पड़ता है। अगर आप उसको सीखे बगैर करोगे, कर तो आप लोगे, ये बिल्कुल वैसे ही है कि सर मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। तो आप स्टीयरिंग पे बैठ के गाड़ी स्टार्ट भी कर लोगे, चलाओगे भी, लेकिन जाके कहीं ना कहीं उसे ठोक दोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई रोड क्लियरेंस क्या होती है। आपको ये नहीं पता कि मेरी गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो कितना है, मैं स्टीयरिंग को कितना टर्न करूंगा तो गाड़ी कितना टर्न होएगी। आपको कानूनों ज़वाबित नहीं पता रोड के, आपको ये नहीं पता कि मुझे राइट लाइन में चलना है, सेंटर लाइन में चलना है या लेफ्ट लाइन में चलना है। आपको ये नहीं पता कि भाई अगर मुझे यू टर्न लेना है तो मुझे लेफ्ट लाइन से लेना है या राइट लाइन से लेना है। तो क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डालेंगे। यहाँ पर दूसरे तो खतरे में नहीं डलते, लेकिन आप और आपकी हक हलाल की कमाई जो है वो खतरे में पड़ जाती है। तो मैं सबको यही बात कहता हूँ कि भाई इसको सीखो, इसकी ट्रेनिंग लो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप तो अपना मंजन बेचने लग पड़े। भाई हमारा कोई मंजन नहीं है, हमारा फ्री कोर्स यूट्यूब पे पड़ा है। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर हमें वहाँ पर नहीं सीखना, हमने आपके इदारे में आके सीखना है, तो भाई जो आप चल के यहाँ पर आते हो, हमने यहाँ पर अपना एक ट्रेनर है हमारे पास, जो पूरी टीम है यहाँ पर जो इस चीज़ को मैनेज करती है। उनकी सैलरीज हैं, उनके कुछ एक्सपेंस हैं जो कि हम आपसे चार्ज करते हैं। खैर ये बात तो हम साइड पे करते हैं, प्राइवेट लेवल पे आते हैं। तो यहाँ तक आपको पता चला कि भाई अमेज़न एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे हम अपनी शॉप ओपन करते हैं। और शॉप ओपन करना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है। इस पे सारी मेरी यूट्यूब की वीडियोस पड़ी हैं, 3 वीडियोस हैं जो बाकायदा प्रैक्टिकली करके सिखाया गया कि अमेज़न पे अकाउंट कैसे साइन अप करना है। कोई भी शख्स कर सकता है, बशर्त ये है कि उसके पास सीएनआईसी होना चाहिए, उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके पास एड्रेस होना चाहिए और अगर वेरिफिकेशन में जाता है तो उसके पास बिजली का बिल वगैरह भी चाहिए हो। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों के पास नहीं होता। तो बैंक अकाउंट खोलना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अकाउंट के बाद अगली बात आती है कि सर दुकान खोल ली है, अब क्या करें? तो भाई ये तो दुकान खोलने से पहले सोचना था कि अब क्या करना है।
क्यों? कोई भी कारोबार है, सबसे पहले हमें ये जानना होता है, मिसाल के तौर पे आप किसी मार्केट के अंदर ही दुकान खोलने लगे हैं, तो मैं आपसे पूछूँगा यार किस चीज़ की दुकान खोलने लगे हो? क्या बेचोगे आप? सर ये तो नहीं मुझे पता, मैं तो सिर्फ़ दुकान खोलने लगा हूँ। तो क्या ये अक्लमंदाना जवाब होगा? बिल्कुल नहीं। तो पहला तो हमने ये फ़ैसला करना है कि भाई हमने बेचना क्या है? बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि सर हमारा इम्पोर्ट का काम है, हम ज्वेलरी इम्पोर्ट करते हैं, हम अमेज़न पे भी ज्वेलरी बेच देंगे। बेचो, ज़रूर बेचो, अमेज़न मना नहीं करेगा आपको। लेकिन हमारे कुछ असूल हैं, कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हमने बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस को लेके। अगर आप उस पे चलोगे ना तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और वो असूल क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आपने बेचनी है अमेज़न पे, उसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए और प्रॉफ़िट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। अब हाई डिमांड का क्या मतलब है? हाई डिमांड का मतलब ये है कि ज़्यादा लोग आके उस प्रोडक्ट को तलाश कर रहे हैं और उसे खरीद रहे हैं। इसको कहते हैं कि यार बड़ी डिमांड है इस प्रोडक्ट की, ये हाई डिमांड होगी। ओके हो गया? अब अनफॉर्च्यूनेटली होता ये है कि जो हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनके अंदर कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। अब आप कहेंगे सर ये कंपटीशन से क्या मुराद है? कंपटीशन से मुराद ये है कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पे 1000 यूनिट्स बिकते हैं उसके 1 दिन के अंदर। अब कंपटीशन से क्या मुराद है, उसको बेचने वाले कितने हैं? क्या 10 लोग 1000 यूनिट बेच रहे हैं या 1000 लोग 1000 यूनिट बेच रहे हैं? अगर तो 10 लोग 1000 यूनिट बेच रहे हैं तो सबके हिस्से में 100-100 यूनिट का ऑर्डर आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर 1000 लोग 1000 की सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब है हर सेलर मैक्सिमम 1 यूनिट बेच रहा है। तो ये कोई अच्छी प्रोडक्ट तो नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इसकी डिमांड तो अच्छी है, इसकी सेल बहुत अच्छी है, लेकिन बेचने वाले ज़्यादा हैं, कंपटीशन बढ़ गया। तो ऐसे बिज़नेस के अंदर हमें कोई मुनाफ़ा नहीं मिलेगा, ठीक है? अब इस फ़ॉर्मूले को अपनी हर प्रोडक्ट पे लगा लो। चाहे आप शॉर्ट लेंथ्स का काम करते हो, आप लेदर की जैकेट्स बनाते हो, लेदर के वॉलेट्स बनाते हो, आपका स्पोर्ट्स का काम है, आपका गारमेंट्स की फैक्ट्री है, आप शूज़ बनाते हो, सब बेचो। मेरी तरफ से इजाज़त है, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? लेकिन ये पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स को देख लो, क्या हाई डिमांड प्रोडक्ट है? क्या कंपटीशन लो है? बहुत सारे लोग हाई डिमांड पे आके फुल स्टॉप लगाते हैं, सर बड़ी बिकती है, बहुत बिकती है। मैं चेक किया अमेज़न पे तो मैं कहना ढेर लगा है। भाई बेचने वाले कितने हैं? आपको क्या मिलेगा आखिर पे? तो ये जो आखिर पे हमें क्या मिलेगा, ये हमें समझ में आती है 6 महीने बाद, जब हम कहते हैं कि यार हमने इतना पैसा भी लगा लिया, सेटअप भी कर लिया अपना प्राइवेट लेबल, लेकिन आउटपुट नहीं निकल रही। तो यही चीज़ें तो हम ट्रेनिंग के अंदर सिखाते हैं आपको, क्या बेचना है, कैसे चेक करना है कि डिमांड कितनी ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है, कैसे पता चलेगा, हम कैसे अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कितना है। उसके बाद ट्रेनिंग के अंदर आपको ये भी सिखाया जाता है कि भाई इसको खरीदना कहाँ से है, इसकी सोर्सिंग कहाँ से करती है। अगर हम अलीबाबा से इसकी सोर्सिंग कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है खरीदते वक्त, कहाँ कहाँ चाइना से हमें चूना लग सकता है, हमने वो सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। फिर कैसे हमने ऑर्डर प्लेस करना है चाइना में, ऑर्डर प्लेस करने के बाद कैसे अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना है। ये देखने में चीज़ें बड़ी ईज़ी और आसान अल्फाज में हो रही होती हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली जब तक आप सीखते नहीं हो, चांसेस हैं कि आपकी इन्वेंट्री कहीं मिसप्लेस हो जाए। आपने प्रॉपर उसकी बार कोडिंग नहीं की, आपने बॉक्स लेबल्स प्रॉपर नहीं करवाए, तो कहीं न कहीं चांसेस हैं गलती के, अगर आप खुद पहली दफ़ा करते हो। हाँ, अगर आप खुद से करना चाहते हो, थोड़े से पैसे लगा के आप काम कर सकते हो अमेज़न पे, अपना हाथ सीधा कर लो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली प्रॉपर काम करना चाह रहे हो, अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाह रहे हो, तो फिर आपको संजीदगी के साथ काम करना है। ठीक है जी? अमेज़न का तो एक फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ा-सा पीएल को डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। पीएल होता क्या है? पीएल मीन्स प्राइवेट लेबल। कोई भी प्रोडक्ट जब आप अपने नाम के साथ, अपने ब्रांड के साथ, अपने लोगो के साथ बेचते हो, तो उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। तो हम चाइना से अपने ब्रांड की प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं, उसको हम अमेज़न पे बेचते हैं, इसको प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि सर सरमाया कितना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है और इसका जवाब इस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है कि आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो? क्या आप $10 वाली प्रोडक्ट बेच रहे हो? क्या आप $50 वाली बेच रहे हो? एक तो कीमत से ताल्लुक़ हो गया, दूसरा इसका ताल्लुक़ इस चीज़ से होता है, आपका कॉम्पिटिशन किसके साथ है? आपका कंपैटिटर कौन है? वो महीने की कितनी सेल जनरेट कर रहा है? मिसाल के तौर पे अगर आपका कंपैटिटर महीने के 500 यूनिट बेचता है, तो आपको भी कहीं न कहीं 450 यूनिट्स की सेल पे जाना है। अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहते हो, पहले सफ़े पे आना चाहते हो, ये रैंकिंग का एक प्रोसेस है जो कि ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अज़्यूम कर लेते हैं अगर वो 500 बेच रहा है तो आपको 450 बेचने हैं।
अगर आपको 450 ही, चलो आप भी कहते हो सर मैंने भी 500 ही बेचने ताकि मैं उसको टक्कर दे सकूं। अब 500 का मतलब ये है कि आप कम से कम 3 महीने की इन्वेंट्री तो प्लान करोगे ना। 500 का मतलब है 1500। 3 महीने की इन्वेंट्री कितनी होगी? 1500। अब ये जो 1500 यूनिट हैं, अब प्राइस वाला फैक्टर आ गया कि कितने की आपकी बाइंग है। क्या $10 की बाइंग है? अगर 10 की है तो आप 1500 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप देखोगे सर ये तो $15,000 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एस्टिमेट करते हो कि मेरा एक कितना एस्टिमेट लगेगा इन्वेंट्री के ऊपर। अच्छा, इन्वेंट्री एक एक एक्सपेंस है, ठीक है, उसके बाद उसकी शिपमेंट कितनी पड़ती है। फिर जब वो इन्वेंट्री वहाँ पर एक्टिव हो जाती है तो हमने जो पीपीसी कैंपेन्स चलानी है, मार्केटिंग करनी है, फ्री गिव अवेज करने हैं, प्राइस कम करके ब्रेक इवन पे प्ले करना है, ये सारे खर्चे हमने इसके अंदर डालने होते हैं। तो अगर मैं मोटी बात करूँ, अगर आप $10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम $5,000 आपने मार्केटिंग के लिए रखना है, जो कि टोटल अब 15,000 बन गया। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यूजुअली इट टेक्स लाइक 20,000, 30,000, 40,000, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट कितनी तगड़ी है, पैसे वाइज उसकी प्राइस, बाइंग प्राइस क्या है, उसके मुताबिक ही इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनलाइज की जाती है। तो आप पीएल ज़रूर करें, लेकिन सोच समझ के करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल भी करते हैं कि सर अगर इसमें बहुत ज़्यादा सरमाया इन्वॉल्व है तो हमें एक चीज़ बताएं, हम तो अभी स्टूडेंट हैं, हम कैसे अमेजोन से फिर पैसे कमा सकते हैं। तो उसका एक तरीकाकार ये होता है कि हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट पैसे कमाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये वीए और वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, इसको भी 2 लाइनों में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको हुनर आता है ना तो आप किसी ऐसे शख्स को सर्विसेज दे सकते हो जो कि अमेजोन पे काम करना चाहता है और उसके पास पैसे मौजूद हैं। आसान अल्फाज में एक इन्वेस्टर, एक स्किलफुल पर्सन, ये दोनों मिलके अमेजोन पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर किसी शख्स ने अपनी फैक्ट्री लगाई है तो उसको ज़रूरत होती है इंजीनियर्स की, उसको ज़रूरत होती है वर्कर्स की। इसी तरह अगर कोई शख्स अपना काम स्टार्ट करना चाह रहा है अमेजोन पे तो उसको एक टीम की ज़रूरत होती है। तो आप वो टीम मेंबर बन सकते हैं, लेकिन कैसे बनेंगे? जब आपको ये हुनर और ये स्किल आता होगा। अमेजोन पे मुख्तलिफ मॉडल हैं बिजनेस के, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम उन पे भी बात करेंगे। और हर किसी का वीए वर्चुअल असिस्टेंट डिफरेंट होता है। तो अगर आप प्राइवेट लेवल में इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर इसे सीखें। फ्री सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पे चले जाएं, फ्री ट्रेनिंग पड़ी हुई है। पेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नीचे नंबर आ रहा है, कॉल करें, अपनी सीट को रिजर्व करें। हर महीने हमारा एक बैच पास आउट होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।